आज हम नेक्स्ट सैटरडे को दशहरा है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लाइफ लेसन्स फ्रॉम दशहरा। रावण की स्टोरी को जानेंगे, कैसे रावण उसका रियल नेम नहीं है, भगवान शिव ने उनका नाम रावण क्यों रखा, और कैसे रावण का राइज एंड फॉल हुआ और उससे हम क्या सीख सकते हैं, और अपने अंदर की रावण जैसी टेंडेंसीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए भगवान राम को प्रणाम करके विल स्टार्ट द सेशन। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा चर्चा का विषय है किलिंग द रावण विद इन आवरसेल्व्स। हृदय के रावण को कैसे मारा जाए। अगर साउंड में स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द स्टोरी। हमें से सभी को स्टोरी पता है तो हम लोग उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि थोड़ा सा रावण के बारे में। तो रावण शब्द का अर्थ क्या है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रावण? अनम्यूट करके अपने आप को जल्दी। अहंकार। अहंकार अहंकार। हाँ, रावण के अंदर अहंकार था वो अलग बात है, पर रावण का मतलब अहंकार नहीं होता। उनको बोलो थोड़ा वॉल्यूम कम करें कीर्तन का। रावण अहंकारी था। हाँ, पृथ्वी ने बोला रोना। हाँ हाँ, ये सही बताया। भगवान शिव ने इनका नाम रावण रखा, तो बचपन में इनका नाम रावण नहीं था, इनका नाम था दशग्रीव या दशानन, जिनके 10 सिर हों, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि कैसे इनके पिताजी एक ब्राह्मण थे, है ना, एक ऋषि थे, और जो माँ है कुल की थी, है ना। तो बड़ा ही, वो तो लंबी स्टोरी है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और कैसे तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को तपस्या की इत्यादि। तो इनका बचपन का नाम है दशानन या दशग्रीव, यानी जिसके 10 सिर हैं। और भगवान शिव ने उसका नाम रखा रावण, है ना। तो रावण मतलब बहुत जोर से क्रोधन करने वाला, बहुत जोर से रोने वाला। रावण नाम तब पड़ा जब दशानन ने, दशग्रीव ने अपने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो शिव जी ने क्या किया, अपने जो पैर की जो अंगूठा है, थंब है, उसको हल्का सा दबा दिया। तो क्या हुआ, कैलाश बहुत हैवी हो गया और उसके हाथों पे गिर गया। तो इस कारण से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत चीखा। चीखा, हिंदी में चीखना शब्द सही रहेगा, बहुत जोर से चीखा। तो भगवान शिव को दया आ गई और उन्होंने अपना पैर ऊपर कर लिया, यानी कि कैलाश को हल्का बना दिया। तो फिर जो है रावण उसको उठा पाया। तो फिर शिव जी ने उनका नाम रख दिया रावण, यानी बहुत जोर से चीखने वाला, बहुत जोर से क्रंदन, है ना। तो ये रावण शब्द का अर्थ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रावण ने इस संसार में जितनी बड़े बड़े सपने होते हैं व्यक्ति के, वो सारे सपने उनके पूरे हुए। सांसारिक रूप से व्यक्ति क्या चाहता है, कंचन कामिनी। व्यक्ति चाहता है
जन्म धनम सुंदरिम, व्यक्ति चाहता है कि है ना, गाड़ी हो, बंगले हो, है ना, और मेरे पास एक सुंदर पत्नी या सुंदर पति हो, है ना, परिवार हो, और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, मेरा समाज में बहुत मान सम्मान हो, लोग मुझे प्रशंसा करें, मेरी बात को माने। मुख्य रूप से व्यक्ति यही चाहता है संसार में, है ना। तो रावण को ये सब कुछ मिला, प्रचुर मात्रा में मिला, शायद ही किसी को इस लेवल का मिलेगा। लेकिन रावण जो है इतना सब प्राप्त कर कर भी संतुष्ट नहीं हो पाया, बल्कि फिर उसके जीवन में अल्टीमेटली इतना दुख आया कि ऐसे कहते हैं, हिंदी में एक कवि ने लिखा, एक भक्त ने लिखा है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि रावण का इतना विशाल परिवार था, इतना विशाल साम्राज्य था कि उसके लाखों पुत्र हैं, लाखों उसके नाती और उसके कुल के लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है उसका, है ना। लेकिन जब उसके जीवन में मृत्यु आई, जब उसके जीवन में बुरा समय आया, जब उसका पाप का घड़ा भर गया, तो इतना ज्यादा भर गया कि दिया बाती दिखाने के लिए कोई नहीं था। मतलब उसके मृत्यु के पश्चात उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी कोई नहीं बचा। उसके बहुत सारे पुत्र थे, सब एक एक करके मारे गए। सबसे पहले कौन सा पुत्र मारा गया, कौन बताना चाहेगा? हिंट दे देते हैं, हनुमान जी के पहले पुत्र को हनुमान जी ने मारा था युद्ध शुरू होने के पहले। अक्षय। हाँ, अक्षय कुमार। उसका लिटरल नेम अक्षय कुमार ही है। तो उसको हनुमान जी ने मारा था जब सीता माता की खोज करने आए थे, और फिर अल्टीमेटली बहुत सारे बीच में मारे गए, और फिर इंद्रजीत की आखिर में मृत्यु होती है ना। तो बेचारे को दिया बाती दिखाने, बेचारा नहीं मतलब वेल डिजर्व्ड, उसके घर में दिया बाती दिखाने वाला भी कोई नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे उसके खुद के ही रीजंस हैं, वो किसी और को दोष नहीं दे सकता। हमारी समस्या क्या रहती है कि जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तब हम खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की, है ना, मैंने रात रात भर जग के पढ़ाई की, मेहनत की, इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। और जब जीवन में मुश्किल समय आता है तो हम भगवान को ब्लेम करना चाहते हैं, अरे कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी लिफ्ट करा दे, है ना। तो ये रावण की मेंटेलिटी है। तो ये मेंटेलिटी हमारे अंदर भी बहुत भर भर के रखी हुई है ना। सो तो आप इसमें देख सकते हैं कि, और आजकल क्या होता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा आइडियलाइज करने लगते हैं। किसी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी देखते हैं तो उसको आइडियलाइज करने लगते हैं विदाउट सीइंग द होल पिक्चर, है ना। जैसे आपको एक आजकल रील कुछ बच्चे चलाते हैं, है ना, कि मुझे तो रावण की तरह भाई चाहिए, राम की तरह पति किसको चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण अपनी बहन के इज्जत के लिए युद्ध लड़ गया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और वही राम ने अपनी पत्नी की जो है उन्होंने परीक्षा ले ली। तो ऐसा पति होने से अच्छा ऐसा भाई होना चाहिए, है ना। तो ये सब डायलॉग बाजी चलता रहता है। बट ये अनफॉर्चुनेट, ऐसे ही बहुत सारे कर्ण के बारे में भी लोग बोलते हैं। ऑफ कोर्स कर्ण इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं था जितना रावण है, लेकिन हम लोग पूरे कैरेक्टर को जाने बिना अगर एक दो क्वालिटी पर अगर हम जो इस तरह से कमेंट करेंगे, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, है ना। तो एक यूरोप में एक शहर है स्टॉकहोम, उसमें क्या हुआ था कि एक बार वहां का कोई शॉपिंग मॉल था या सिनेमा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सिनेमा, एक थिएटर था, मूवी थिएटर। तो वहां पर कुछ आतंकवादियों ने जो है, आतंकवादी या आप ठग्स बोल सकते हो, है ना, जिनको पैसा चाहिए था बेसिकली, तो उन लोगों ने उस थिएटर पे कब्जा कर लिया और कुछ लोगों को बंदी बना लिया, है ना। तो उनकी फिर कुछ डिमांड्स थी कि भाई हमें इतना पैसा दिया जाए या जो कुछ भी है, जो टिपिकल रहता है। ये रियल है, ये कोई कहानी नहीं है ना, आप बाद में देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि जितने समय वो जो लोग बंदी थे, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो लोग बंदी रहते हैं ऐसी सिचुएशन में किडनैपिंग के बाद, इट्स अ गुड वर्ड फॉर इट, एनीवे, तो वो, हाँ सॉरी, हॉस्टेज, हॉस्टेजेस, यस थैंक यू। हाँ, तो जितने लोग हॉस्टेजेस थे, तो ये जो सो कॉल्ड ये जो टेररिस्ट थे, ये लोग थे, इन लोगों ने क्या है उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया, क्योंकि इन लोगों को बस पैसा था, उनको जितने $1 मिलियन चाहिए, उनको बस पैसा निकलवाना था गवर्नमेंट से। तो उन्होंने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया ज्यादा, उनको मारा वारा नहीं, बस बोला यहाँ बैठे रहो, है ना, बट डरा के रखा। लेकिन
उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया। और क्या हुआ कि उनको बीच बीच में चलो खाने का ब्रेक और टॉयलेट का, लेकिन फिर भी गोली गोली तो हवा में चला ही रहे थे, है ना, रिस्क तो था, कभी कुछ भी हो सकता था, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि उन हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया गया, जैसे भी पुलिस के थ्रू, जैसे भी। तो जब बाद में जब लोगों को वो हॉस्टेज बाहर आए और उनसे इंटरव्यू लिए गए कि भाई आपका वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कितने डर रहे थे, आप भगवान को याद कर रहे थे, परिवार को याद कर रहे थे, तो वो हॉस्टेजेस बोलते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली वो लोग अच्छे थे, वो लोग बुरे लोग नहीं थे। अच्छा, मुझे लगता है सरकार को उनकी सारी बातें मान लेनी चाहिए। वो तो लड़के हैं, थोड़ा सा उनकी बुद्धि इधर उधर हो गई, नहीं तो वो लोग कोई बुरे लोग नहीं है, हम में से एक है। तो इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। मतलब इसके इस ये जो घटना हुई, इसको एक साइकोलॉजिकल रिसर्च बनाया गया कि व्यक्ति देख रहा है कि यहाँ इस व्यक्ति ने उनको पकड़ के रखा है, कभी भी मार भी सकते थे, है ना। यानी उन लोगों ने कितनी सारी गलत चीजें की, पूरे सिस्टम को धाराशायी कर दिया, छोटे बच्चों की जान खतरे में थी, है ना, अनचाहे में भी गोली चल सकती थी। लेकिन उनकी 99% अच्छी चीजों को नहीं दिखा जा रहा है, बल्कि हाँ, उन्होंने पानी का ब्रेक दे दिया, कि टॉयलेट का ब्रेक दे दिया, कि बर्गर खिला दिया, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी चीज हो गई। नहीं, ऐसे हम देखते हैं कि कभी कभी अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, तो कोई आतंकवादी उसकी डेथ हो जाती है ना, कोई बुहानी वगैरह था, कुछ साल पहले डेथ हुई थी, यानी उसको मारा गया था। तो लोग बोलते हैं ये तो टीचर का बेटा था, कि उसका पोता था, कि ये तो देश का जवान था जो भटक गया, है ना। तो ये मेंटेलिटी हम देखते हैं रावण के साथ भी, कर्ण के साथ भी, कि लोग उनकी एक या दो अच्छी क्वालिटीज को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जीवन भर जो किया है उस चीज को या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो फिर उसको सफिशिएंटली बता नहीं रहे। तो लेट अस सी कि रावण ने ऐसे क्या क्या किया और उससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे उसका फॉल डाउन हुआ, है ना। तो रावण के जीवन का जो मुख्य ये आता है, वो आता है कि जब रावण का सौतेला भाई है कुबेर, है ना। तो कुबेर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण देवता है। किस चीज के देवता है कुबेर, कौन बताना चाहेगा? धन के देवता है। धन मतलब वैसे धन की देवी तो लक्ष्मी है, लेकिन इनका काम है संभाल के रखना, मतलब ट्रेजरर है। हाँ, कैशियर तो नहीं, ट्रेजरर मतलब संभाल के रखने का इंतजाम, कि हाँ यहाँ पे बचा के रखना है ना। तो ये कुबेर का काम होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत इन सब चीजों से बहुत ऊपर है ना। तो आप जानते होंगे, जैसे जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी सुने हैं, पढ़े हैं, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसके बारे में एक स्टोरी लिखी है ना। बंगाली में क्या नाम है, कोई बंगाली जोड़े हैं क्या हमारे बीच? मैं स्टोरी का टाइटल भूल गया, हमारे गुरु महाराज, क्योंकि बंगाल से उन्होंने एक बार सुनाई थी, बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी समय नहीं है, कैसे यक्ष को लोग अपने जीवन में लाते हैं। तो कुबेर जो है यक्षों के सम्राट हैं। यक्ष वो प्राणी होते हैं जो महंगी वस्तुओं की रक्षा करते हैं, है ना। तो हर एक दिशा का एक दिक्पाल होता है, दिक मतलब दिशा। जैसे दक्षिण दिशा के दिक्पाल होते हैं यमराज, इसलिए कहते हैं रात को दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस शास्त्रों में कई जगह पर है। तो पहले लोग मजाक उड़ाते थे, क्या ये सब क्या बोल रहे हो, है ना। लेकिन आज जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ चारों तरफ है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो भी एक मैग्नेट की तरह है। और हमारा शरीर भी, इसके अंदर भी एक छोटे नॉर्थ और साउथ पोल है ना। तो ये बात कई स्टडीज में आई है कि अगर हम पैर साउथ की तरफ करके सोते हैं तो हमारी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स कोलाइड होती हैं, तो ये अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, है ना। तो जैसे दक्षिण के जो अधिपति हैं, जो नेता हैं, वो है यमराज, ऐसे ही उत्तर के, जिन्होंने महाभारत पढ़ी उन्होंने देखा होगा, महाभारत में ये डिटेल में आता है। क्योंकि जब आप लोगों ने ये देखा होगा टीवी सीरियल में भी, कि जब भीम जाते हैं और बूढ़े हनुमान उनको मिलते हैं, है ना, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में ये है कि हनुमान जी रास्ते में मिलते हैं, वो बूढ़े वानर के रूप में हैं। भीम बोलते हैं, वो वानर अपनी पूंछ हटाओ, तो बोलते हैं नहीं ऊपर से चढ़ जाओ, आपने देखा होगा, है ना। पर उसमें ये नहीं बताया गया कि वो भीम वहां पे कहाँ पे जा रहे थे। तो वो डिटेल्स अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भीम जो है एक फूल की महक का पीछा कर रहे थे, और अल्टीमेटली वो कुबेर के पास चले जाते हैं उस फूल का पीछा करते करते, क्योंकि द्रौपदी ने उनसे ये मांगा था, है ना। तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो हिमालय के आगे जो स्थान है, वहां पर उसके यक्ष लोग उसकी रक्षा करते हैं इत्यादि, है ना। तो कुबेर जो है बहुत अमीर व्यक्ति है, सारे
लोगों का धन उनके पास रखा रहता है। तो कुबेर ने, ये जो लंका है ये कुबेर की जगह की नगरी थी, ये जो सोने की लंका है ये रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। तो रावण ने ये सोचा कि ये मेरा जो सौतेला भाई है कुबेर, ये तो कितना शक्तिशाली है, कितना इसके पास धन है, तो उसके मन में ईर्ष्या आ गई, है ना। देखिए कहने के लिए भाई लेकिन शत्रुबोध, मन में शत्रुबोध है ना। तो इसलिए वो लोग बहुत खतरनाक हैं जो आपके पास हैं और आपसे शत्रु भाव रखते हैं। पहले हॉलीवुड में एक बहुत अच्छी मूवी आई थी द गॉडफादर, बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत प्रसिद्ध मूवी है। उसमें कहा था कीप योर फ्रेंड्स नियर, नहीं, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। सुना होगा आपने, फेमस डायलॉग है गॉडफादर का, है ना, कि मित्रों को पास रखें। और इसका मतलब क्या है, फिजिकली नहीं, मतलब आपका दुश्मन आपसे क्या कर रहा है वो जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए जो शत्रु पक्ष की क्या प्लानिंग है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा युद्ध तो प्लानिंग से ही जीता जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, रावण को जो कुबेर अपना भाई मान रहा है, जो उसको अपना सगा मान रहा है, वही रावण प्लानिंग कर रहा है कि कैसे इसको मैं हराऊंगा। अभी क्या है, रावण जानता है कि मैं कुबेर को डायरेक्टली नहीं हरा सकता, क्योंकि हालांकि रावण बचपन से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो जानता है कि भैया कुबेर के हेल्प करने के लिए और देवी देवता लोग आ जाएंगे, तो उनसे मैं कैसे लड़ूंगा, है ना। तो रावण जो है बहुत तीव्र तपस्या करने के लिए वो मन बनाता है, और वो उसका भाई और विभीषण तीनों जो है ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, है ना। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, बहुत तीव्र वो आराधना करते हैं, है ना। तो रावण के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग जगह पर है कि उन्होंने, उसके जो 10 सिर थे, तो एक पुराण में है कि शिव जी की आराधना की, एक में है कि ब्रह्मा जी की आराधना की, जो भी है। तो वो अपने जो यज्ञ है उस यज्ञ आहुति में हर कुछ, सपोज 500 साल के बाद या 1000 साल एक तपस्या करने के बाद वो अपना एक सिर काट के डाल रहा था। मतलब कितनी तीव्र तपस्या कर रहा था वो, अपना शरीर का अंग काट के डालना बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली तंत्र शास्त्रों में ये सब बहुत कॉमन है। अगर आप देखेंगे जो तांत्रिक लोग होते हैं, कोई अपना खून काट के रखता है, कोई कुछ करता है ना, इसको वामन मार्ग बोलते हैं, मतलब उल्टी पद्धति। स्पिरिचुअल पावर्स पाने के लिए जो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए उसके उल्टी डायरेक्शन में डाला, जैसे अघोरी लोग होते हैं और भी लोग होते हैं। तो ये बाहरी दृष्टि की ओर से ये एकदम ही उल्टा रास्ता है, ये ह्यूमन सिविलाइज्ड वर्ल्ड से एकदम अलग है ना। तो रावण जो है ऐसे ही कर रहा था, अपना एक एक सर के सिर काट रहा था, तो उसने 9 सिर काट दिए ऐसे करते करते, और फिर आखिरी सिर जब कटने वाला था तब ब्रह्मा जी आए और कुछ पुराण में शिव जी आए, जो भी है अलग अलग, क्योंकि वो तो हर बार रिपीट होता है, वो हर त्रेता युग में तो कभी वो आए होंगे कभी वो आए होंगे। तो रावण जो है वर मांगता है ब्रह्मा जी से कि मुझे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये नहीं हो सकता, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, तुमको कहां से अमर बना दूं। तो रावण सोचता है कि ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाता है, मैं ऐसा कुछ सोचता हूं जिससे मैं अमर बन जाऊं इनडायरेक्टली। तो ये हम गीता में देखते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो आसुरिक चेतना का व्यक्ति है वो ये सोचता है अहम ईश्वर अहम भोगी, मैं कैसे लोगों को कंट्रोल करूं, कैसे लोग मुझे सलाम करें, लोग मेरी बात माने, लोग मेरी सेवा करें, है ना। हम सबके अंदर ये ईश्वरीय प्रवृत्ति करने का कीड़ा हमारे अंदर है, इसलिए हम लोग इस जगत में आए हैं। जो लोग दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहते, जो लोग दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग वैकुंठ में हैं, वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हम लोग कौन है, जो ईश्वर बनना चाहते हैं, हमें कंट्रोलर बनने में इंटरेस्ट है कि लोग हमारी बात माने, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए उस दुनिया में जहां पे रैट रेस चल रही है कंट्रोलर बनने की, है ना। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई ओएस, कोई, तो ठीक है, अगर आपके पास पावर है तो कोई बुरी बात नहीं है ना। स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास पावर है तो उसको एक सर्विस टूल की तरह यूज करना चाहिए, है ना। चलिए वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सर्वेंट लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं। सो रावण जो है वो ये मांगता है कि चलो ठीक है, आप मुझे नहीं, आप मुझे ये वर दीजिए कि कोई देवता मुझे ना मार सके, कोई दानव मुझे ना मार सके, कोई गंधर्व ना मार सके, कोई किन्नर ना मार सके, कोई वसु ना मार सके। उससे बहुत लंबी लिस्ट थी, ये ना मार सके, वो ना मार सके, ऐसा फलाना, ये वो, बहुत लंबी लिस्ट थी, है ना। तो रावण को लगा कि इतनी लंबी लिस्ट हो गई, अब तो मैं बच गया। लेकिन रावण ने अपनी लिस्ट में
मनुष्यों को और जानवरों को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो राक्षस गण है ये लोग के लिए मनुष्य बहुत छोटी प्रजाति है, मतलब नेग्लिजिबल। जैसे मान लीजिए अगर आपको भारत की सरकार बोलती है या आपको कोई डिफेंस वाले लोग बोलते हैं कि भैया आपको क्या क्या चाहिए अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, तो आप बोलोगे बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, है ना, या सांप काटे तो कुछ उसका एंटीडोट दे दो, ये सब बोलोगे ना। आप के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, अगर चींटी इसमें मर गया तो, है ना। तो हम लोग नहीं सोचते कि चींटी हमें मार पाएगी। तो ऐसे ही रावण ने जो है, भाई भगवान की लीला भी है, सरस्वती इस तरह बुद्धि घुमा देती है कि उसने सोचा कि ये मनुष्य मुझे क्या मारेंगे, क्योंकि रावण ऑलरेडी बहुत सारे मनुष्यों को परेशान कर चुका था, यहां तक कि भगवान राम के जो पूर्वज थे उनमें से भी एक को मार चुका था। तो उस पूर्वज ने भी, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको रावण, तो उस पूर्वज ने रावण को ये श्राप दिया था कि आगे चल के मेरे ही कुल का कोई व्यक्ति आके तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन रावण क्या है, मनुष्यों की बातों को सीरियसली नहीं लेता था। आप आगे देखेंगे उसको बहुत सारे लोगों ने श्राप दिया, 28, रावण को कुल मिला के 28 श्राप मिले थे, और जब उसकी मृत्यु हुई तो सारे 28 श्राप एक साथ लग गए। कर्णों को भी 2 मुख्य श्राप लगे थे। कौन बताना चाहेगा? कर्ण की मृत्यु के 2 मुख्य कारण क्या थे? फटाफट। नॉट आप नहीं ऑनलाइन। एक तो परशुराम को झूठ बोलना कि वो क्षत्रिय नहीं है, करेक्ट। और एक उन्होंने, मुझे याद नहीं, और एक कर्ण ने क्या गलती करी थी। ओके फाइन, थैंक। राम जी का श्राप लग गया कि झूठ बोला है मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण बोल के शिक्षा ले ली, पर वो निकला क्षत्रिय। प्रभु जी हरे कृष्ण जी। और एक शायद किसी मतलब गोमाता का वध किया था शायद। हाँ, गलती से एक ब्राह्मण की गाय मार दी थी कर्ण ने, तो गाय जो है उसको धरती से कंपेयर किया गया, तो ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि आज तूने मेरी गाय मारी है, कल को यही गाय, यही धरती तेरे रथ को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो बेचारा नहीं, रथ जमीन में ढस गया, और ढस गया तो वो नीचे उतरा, और उस समय उसकी कोई शक्ति भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि झूठ बोल के गुरु को उन्होंने शिक्षा ली थी। तो परशुराम ने कहा था जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम मेरी सारी शिक्षा भूल जाओगे। तो कोई मंत्र याद नहीं आ रहा, तो फिर क्या लड़ेंगे, है ना। तो एनीवेज, तो ये कर्ण की मृत्यु के कारण थे। तो रावण तो बहुत हीरो है, उसने तो 28 लोगों को परेशान किया था, 28 बड़े बड़े श्राप उसको लगे थे, है ना। तो उसमें से कुछ वाल्मीकि रामायण में और कुछ पुराणों में डिस्कशन है। तो मैं ये बोल रहा था कि रावण ने जो है इस प्रकार से अपने लिए ये मांगा कि मैं देवताओं से ना मरूं, और बड़े बड़े जो भी हायर बींग्स होते हैं उनसे मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है तथास्तु। वहीं उसके छोटे भाई कुंभकर्ण ने भी एक वरदान मांगा। क्या मांगा था? हाँ, तो कुंभकर्ण जो है बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके बाद उसका शरीर बढ़ रहा था, तो देवी देवता रावण से ज्यादा कुंभकर्ण से डरते थे कि भाई ऑलरेडी ये भिक्षु बन चुका है, आगे चल के पता नहीं क्या बनेगा, अब मार्क हेनरी क्या बनेगा पता नहीं। तो सब लोग उससे बहुत डरते थे। तो पहले ही उन्होंने ब्रह्मा जी को निवेदन कर दिया कि इसका कुछ स्पेशल किया जाए। तो सरस्वती देवी के ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो सरस्वती ने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी, है ना, जो ज्ञान की देवी है। तो जब इसने कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा तो गलती से उससे निद्रासन निकल गया, और ब्रह्मा जी ने भी तुरंत तथास्तु कर दिया। मतलब आप निद्रा के आसन में यानी बिस्तर पे पड़े रहोगे जीवन भर, नहीं पाएगा। तो फिर जो है रावण ने प्रार्थना किया, अरे प्रभु ये तो बहुत गलत हो गया, वो तो गलती से बोल दिया, आपका बेटा है कुछ करिए, आपका ही है। तो फिर ब्रह्मा जी ने दया करके कहा ठीक है कोई नहीं, 6 महीने में एक बार उठेगा, केवल 1 दिन के लिए उठेगा, है ना। और लेकिन अगर कोई इसके समय सीमा होने के पहले उसको उठा देगा तो उस दिन उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। मृत्यु का कारण आर्टिफिशियली उठाना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है ना। लेकिन ये होता है सेल्फिश पर्सन, उसने सोचा वो बाद में देखा जाएगा, पता नहीं श्राप लगे ना, लेकिन अभी तो हमें अपने आप को बचाना है। तो वो भी कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण बना। और तीसरे थे विभीषण, उन्होंने बस ये बोला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान यानी आगे चल के जो राम आए उनकी सेवा का अवसर मिले, मतलब एकदम प्योर डिवोटी। हमें ब्रह्मा जी बोले तो हम लंबी लिस्ट निकाल देंगे,
हाँ ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी। लेकिन यहाँ पर विभीषण ने कुछ नहीं मांगा, उनके पास तो बहुत कुछ था मांगने के लिए, है ना। सो एनीवेज, तो रावण जो है इतनी सारी शक्ति के साथ फिर वापस आया और कुबेर को लात मार के भगा दिया, सीधा बोल दिया कि भैया युद्ध करना है। कुबेर ने बोला नहीं, युद्ध तो आपसे नहीं लड़ सकता मैं। वो जानता था कि अब उसको इतनी पावर मिली है। तो कुबेर को उसने कहा कि अपना जो तुम्हारा ये जो रथ है, क्या नाम था उनके रथ का, अच्छे से नाम है ना कुछ, पुष्पक विमान, वो दे दो और अपनी ये लंका हमको दे दो। तो कुबेर को मानना पड़ा, वो कुछ नहीं कर सकता था। बल्कि आगे चल के जब हनुमान जी ने लंका जला दी, उसके बाद दोबारा उसने बुलाया कि भैया हमारी लंका फिर से बना के दो, है ना। तो अपना अपने जूते पे रखता था अपने भाई को और सभी देवी देवताओं को, है ना। तो यानी कि जब व्यक्ति का शक्ति आती है, जब उसके पास पावर आती है, तो जनरली वो मिसयूज ही करता है। इसलिए एक अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द नीड ऑफ पावर इन दिस वर्ल्ड, लव इज इनफ, पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू डोमिनेट ओवर अदर्स, है ना। लेकिन देखिए उनकी बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि देखिए इस संसार में अच्छे लोग, बुरे लोग, इविल और गुडनेस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो अगर गुडनेस वाले लोग पावरफुल नहीं होंगे तो कभी इविल का अटैक होगा, तब क्या करेंगे। इसलिए प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे जो है पावरफुल बनना जरूरी भी है, क्योंकि क्या करें। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पावर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं जो इविल टेंडेंसी का हो, है ना। तो जब तक वैकुंठ समाज ना बन जाए, राम राज्य ना बन जाए, तब तक करना पड़ेगा। जैसे ऐसे कुछ देश होते हैं जहां पर आर्मी नहीं होती, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आर्मी नहीं है और पुलिस भी नहीं होती, वॉलंटियर्स लोग होते हैं। छोटे छोटे देश, छोटे छोटे शहर ऐसे हैं, वेटिकन सिटी टाइप के, है ना, छोटा छोटा। पर वो अलग बात है, कोई बड़े देश को मैनेज करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनीवे, इस प्रकार से रावण ने ये किया। फिर उसने एक बहुत बड़ा जो गलत काम किया कि उसने अपने ही बहू जो लगती थी, है ना, तो उनका जो सौतेला भाई है कुबेर, तो कौन जानता है, दामोदर लीला में आपने कई बार नाम सुना होगा, फटाफट कौन बताना चाहेगा। कुबेर के दो फेमस पुत्र, दामोदर लीला में नहीं सुना? मणिग्रीव और हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव। हाँ, कुबेर के पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। इनको नारद मुनि श्राप देंगे आगे चल के, द्वापर युग में। नहीं, पहले से श्राप था, बाद में, मतलब एनीवे, मतलब द्वापर युग में इनका उद्धार होगा जब भगवान कृष्ण आएंगे। तो ये जो नल कुबेर है, यानी कुबेर का पुत्र, अब रावण का भाई लगता है कुबेर, तो उसका जो बेटा हुआ वो तो उसके बेटे के समान है। लेकिन कुबेर की जो वाइफ थी, नल कुबेर की, सॉरी, यानी कुबेर की जो बहू, उसका नाम था आई थिंक रंभा। एक मिनट रुको, रंभा नाम था कि क्या नाम था? हाँ, आई थिंक रंभा ही था। तो रंभा नाम था उसका, है ना। बाद में आपको मैं डिटेल्स भेजूंगा, पढ़ सकते हैं। जो कि एक अप्सरा थी और नल कुबेर भी एक देवता है, तो दोनों विवाहित थे, है ना। तो रावण जो है फिर अपना साम्राज्य बड़ा बड़ा करके स्वर्गलोक पे पहुंच गया, सबाई मचा बचो के हर जगह पहुंच रहा था वो धीरे धीरे। तो वहां पे उसने रंभा को देख लिया। तो रंभा को उसने फोर्सफुली पकड़ लिया। तो रंभा ने बोला कि मैं तो आपके पुत्र वधू हूं, मैं तो आपकी बहू हूं, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो तो आपके भाई के पुत्र हैं। तो आप इस तरह से कैसे मुझे देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैसे ये संभव है ना। तो ये क्या होता है, एक आई थिंक प्लेटो का कोट है कि सोक्रेटिस का कोट है, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो मोरालिटी व्यक्ति दिखाता है साधारण तौर पे, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसको मौका नहीं मिला। नैतिकता केवल मौके को ढूंढ रही है इस संसार में, ये तथाकथित नैतिकता है संसार की, है ना। तो हम देखते हैं कि लोग जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड रखते हैं, गुड टाइम्स में अलग रखते हैं, फिर बैड टाइम्स में बहुत अलग रखते हैं, अपने लिए अलग रखते हैं, परायों के लिए अलग रखते हैं, अपने देश के लिए अलग रखते हैं, दूसरे देश के लिए अलग रखते हैं, है ना। बहुत सारे हिपोक्रेसी है संसार में, है ना। तो ऐसे ही रावण ने अपना ही एक लॉजिक बोल दिया। उसने बोला तुम तो अप्सरा हो, तुम तो मनुष्य नहीं हो, है ना। तुम लोग गंधर्व और अप्सराओं में, तुम्हारे यहाँ पे कहां से इतनी मॉरलिटी हो गई? तुम लोग तो ना जाने किस किस के साथ घूमती हो, है ना। तो तुम जब इतने लोग के साथ संबंध बना सकती हो तो मेरे साथ बनाने में क्या दिक्कत है। और उसने जो है अपने आप को जो है फोर्सफुली फिर उसका रेप किया, मतलब सीधा सीधा बलात्कार किया, बहुत ही हार्शली। उसके पूरा बाल, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आ गया है ना। ये रंभा की जो स्टोरी आप लोग पढ़ सकते हैं, बाद में मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। कितने वाल्मीकि रामायण में वर्णन कितने दर्दनाक तरीके से वो किया, अपनी ही पुत्र बहू का उसने
पूरा उसने रेप किया पूरी तरीके से। तो उसके पश्चात जब वो चला गया तो उस समय नलकुबेर वहां पे नहीं था, है ना। तो जब नलकुबेर जो है वहां पर वापस आया, उसने देखा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है, तो उसने रोते हुए पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसने पूरी बात बताई। तो नलकुबेर जानता था कि अभी उनके पास जो छोटी मोटे जो उनके गंधर्व इत्यादि जो छोटे मोटे उनके फॉलोअर्स हैं, वो रावण से युद्ध नहीं कर सकते, रावण बहुत पावरफुल है। तो नलकुबेर के पास जितनी भी आध्यात्मिक या पुण्य शक्ति थी, उससे सबको एकत्रित करके रावण को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुमने किसी और स्त्री को उसकी इच्छा के बिना अगर जबरदस्ती संग करने का प्रयास किया, उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाने का प्रयास किया, उसके बॉडी को तुमने खींचने का प्रयास किया, मतलब फुल नॉट टच किया, टच का नहीं बोला था, पर अगर मीट किया तो तुम्हारे उसी समय मृत्यु हो जाएगी। ये नलकुबेर ने जो है उसको श्राप दिया था। और इस श्राप को जो है रावण ने सीरियसली लिया। रावण जो है जब उसको पता चला कि नलकुबेर ने श्राप, क्योंकि नलकुबेर एक देवता है तो देवताओं में शक्ति होती है, तो रावण ने इस श्राप को सीरियसली लिया। तो इसलिए उसने सीता देवी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग पूछते हैं कि भैया वो तो सीता 10 महीने तक उस आदमी के पास पवित्र, रावण इतना ही बुरा होता तो जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? अरे जिसने अपनी बहू को नहीं छोड़ा वो किसी XYZ राम की पत्नी को क्यों छोड़ देगा, है ना। उसको पता था, he was well aware, ये घटना बहुत साल पहले हो चुकी थी कि नलकुबेर का श्राप मेरे ऊपर है। अगर मैंने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की, मतलब अगर मैंने फुल फ्लैश यूनियन, सेक्सुअल यूनियन करने का प्रयास किया, तो जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए वो बार बार सीता को कन्विंस कर रहा था, साम दाम दंड, डरा के धमका के, राम का कटा हुआ शरीर सर दिखा के, जो जो वो कर सकता था उसने किया, ताकि सीता खुद से उसके पावर आ सके और वो उसको एंजॉय कर सके उसके शरीर। बट वो हो नहीं पाया। लेकिन ये कारण है कि क्यों रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि कई बार लोग हमें जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत जो एंटी हिंदू हैं या जो जिनका अपना एक एजेंडा है, वो कुछ और ही बताना चाहते हैं राम और कि वाई रावण फोर्सिंग सीता, देयर इज अ रीजन फॉर इट। इसके अलावा ये जो सीता है, अगर आप सोचो कि चलो रंभा के साथ एक किया और किसी के साथ नहीं किया होगा, है ना, तो पहली बात तो अपने वधु के साथ जिसने कर दिया, अपने पुत्र वधु के साथ, वो व्यक्ति तो जीवित लेने के लायक वैसे भी नहीं है। लेकिन और भी ऐसे कारण है कि क्यों रावण जीने के लायक नहीं था। तो ये जो घटना हुई नलकुबेर के साथ, उसके पहले रावण हिमालय से जब वापस आ रहा था, एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा तपस्या करते हुए सफेद साड़ी में, है ना। उनका डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर कहीं है, आई थिंक ऊपर रह गया, एनीमे में ये रहा। इनका नाम था वेदवती, है ना। तो वेदवती जो है किसी ऋषि की कन्या थी कि किसकी कन्या थी, जस्ट अभी मुझे डिटेल में आते, बट हाँ एक ब्राह्मण कन्या थी, और वो जो है वहां पर अकेले तपस्या कर रही हिमालय में। तो बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप, बहुत सुंदर उनका रूप था। तो रावण जो है उनको देख के लस्सी हो गया, उसके मन में काम वासना आ गई कि इतनी सुंदर स्त्री तो मेरे पास होनी चाहिए। तो वो जाकर जो है उनका मेडिटेशन रोक दिया कि हे सुंदरी तुम कौन हो, और फिर जो है उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगा, फ्लर्टिंग जो होता है ना, सेडक्शन, तुम ऐसी हो, तुम्हारी आंखें ये है वो है, ये देखिए यहाँ पर है भी, आप पढ़ सकते हैं कि ओ लेडी ऑफ शेपली लिम्स, हे स्त्री जिसके अंग बहुत सुंदर हैं, ये वो, है ना, ये सब बातें वो कर रहा था, है ना। तो वो बोलने लगा कि तुम कहाँ ये जंगल में अकेली बैठी हो, मैं रावण हूं, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, भगवान शिव ने मुझे अभी आशीर्वाद दिया है, और उसके पहले भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, तीनों लोगों का मैं स्वामी हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो वेदवती ने उसको समझाया कि देखिए मैं यहाँ पर बचपन से ही, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं एक ही आकांक्षा है कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनना चाहती हूँ, भगवान विष्णु की भक्त बनना चाहती हूँ। तो मैं किसी संसार के पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो रावण ने साम दाम दंड भेद समझाया होगा, वो नहीं मानी, तो फिर जबरदस्ती फोर्स करके उसके ये पकड़ लिए, उसके बाल पकड़ लिए, है ना। तो देखिए वेदवती इतनी शक्तिशाली थी कि उसने जो है अपने हाथों से रावण को धक्का दिया और रावण गिर गया, है ना। यानी वेदवती बहुत पावर था उनके अंदर, स्ट्रेंथ था, फिजिकल पावर भी।
तो फिर वेदवती ने बोला कि हे नीच पापी व्यक्ति, तेरे जैसे व्यक्ति ने मेरे शरीर को छू लिया है, और क्योंकि मैं भगवान विष्णु के पास रहना चाहती हूँ, अब इस शरीर में मैं नहीं जा सकती, मुझे अब इस शरीर में रहने की इच्छा नहीं है। तो अभी मैं जो है अपने योग अग्नि से, अब मैं योग अग्नि लाने वाली हूँ और उससे मैं अपने शरीर को नाश करने वाली हूँ। ये याद रखना, आगे चल के मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये वेदवती ने श्राप दिया, और उन्होंने, जैसे माता सती ने अपने आप को जला लिया था अपनी योग अग्नि से, ऐसे ही वेदवती ने भी जो है अपने आप को आगे चल के यही वेदवती जो है सीता के रूप में उनका जन्म हुआ ना, क्योंकि आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की बहुत सारी अलग अलग एक्सपेंशन होते हैं, है ना। तो सीता जी जो है वो वेदवती जो है, उनको ही ये अवसर मिला सीता के रूप में आने का। तो ये भी वर्णन आता है एक जगह पर, अध्यात्म रामायण में आई थिंक ये वर्णन है। तो ये भी एक रीजन। तो ऐसे बहुत सारे, और आज जो मैंने शेयर किया व्हाट्सएप पे, जब वो आकाश कैलाश पर्वत गया था तो नंदी जो है उनका उन्होंने मजाक उड़ा दिया। नंदी जो है वो एक बुल के एक शरीर में है ना, तो उन्होंने जो है बैल के शरीर में है। तो रावण जो है अपने, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, उसको अपने स्ट्रेंथ का, अपने यौवन का बहुत क्रूर था, तो उस जाके नंदी को बोलने लगा कि तुम्हारा चेहरा तो बंदर की तरह दिखता है, ऐसे मजाक उड़ाने लगा। और नंदी ने बताने का प्रयास किया कि मैं शिवगण हूं, मैं शिव का दास हूं, तुम जिस शिव के पास आए हो आशीर्वाद लेने, मैं उसी का सेवक हूं। तो यहां देखिए रावण क्या बोलता है, तो हे मकर की तरह दिखने वाले, बंदर की तरह दिखने वाले, ये शिव है ही कौन, ये शिव मेरा कर ही क्या देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि नॉट एवरीवन हु इज गोइंग टू टेम्पल इज अ डिवोटी। हर कोई जो मंदिर जा रहा है, धाम जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, कैलाश जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। लोग कई कई अलग अलग भावना से जाते हैं, है ना। भाई औरंगजेब के सैनिक भी मथुरा आए थे, मथुरा में भगवान कृष्ण को प्रणाम करने नहीं आए थे, वो मंदिर तोड़ने आए थे, है ना। कंस भी आने वाला था वृंदावन, वो एक अलग स्टोरी कभी आपको बताएंगे कि वृंदा देवी ने को आने नहीं दिया, लेकिन वो एक अलग मेंटली कृष्ण को मारने के लिए आया था। पूतना भी आई थी वृंदावन, वो मारने के लिए आई थी। तो ऐसे ही हर कोई जो तिलक लगावे या फिर कोई कंठी माला पहने या रुद्राक्ष माला पहने या कोई भक्ति का ढोंग करे, तो जरूरी नहीं कि वो भक्ति भक्त बन जाएगा, है ना। या फिर जो ये बोले कि मैं अपने अधिष्ठायी देव को बहुत मानता हूं, जैसे यहाँ रावण को देखो, शिव जी को बहुत हाँ कर रहा है, उसने बहुत बड़ा एक वो भी लिखा है, एक शिव जी के लिए एक वो भी लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, शिव तांडव स्तोत्र, बड़ा अच्छा लिखा है। शिव करते ऐसा करते हैं, लेकिन शिव जी के जो भक्त हैं, जो शिव के जो पार्षद हैं, उनके प्रति सम्मान नहीं। अब जो नंदी का ही सम्मान नहीं कर रहा है, वो बाकी लोग का क्या सम्मान करेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि बहुत लोग हैं जो भगवान कृष्ण को तो पाना चाहते हैं, है ना, राधा रानी कृष्ण को तो बहुत दिन भर बोलते रहेंगे, लेकिन भक्तों के प्रति, आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति ना समर्पण है, ना सेवा भाव है, ना उनको बैठ के सुनना है। वृंदावन जाना है तो कभी बैठ के ये नहीं कि किसी साधु से मिले, उनके रियलाइजेशन जाने, ये नहीं है ना। आज एक अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने, उड़ता आकाश प्रभु ने, सुनिएगा बाद में टाइम मिले। उड़ता आकाश एक चैनल है, सखी में वृंदावन जाऊंगी रील बनाऊंगी, एक आप सुन सकते हैं कि बहुत लोग जा रहे हैं वृंदावन रील बनाने, लेकिन साधुओं के पास कोई बैठना है। तो ऐसे लोगों को जो है भगवान कृष्ण धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, सुंदर पति या पत्नी दे देंगे, यश दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि भगवान अकेले नहीं है, भगवान का तो पूरा धाम है, पूरे लोग हैं। अगर आप कोई बोले कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे माता पिता को के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगा, तो ऐसे लड़की या लड़के से आप शादी करोगे क्या? कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। कोई पागल हो गया है आशिकी में तो अलग बात है ना। तो ऐसे कहते हैं, अमेरिका में एक कहावत है कि लव मी लव माई डॉग। अगर तुम, लिटरल मीनिंग तो ये है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे कुत्ते को भी चाहना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि यू हैव टू लव मी विद माय, तो कहने का मतलब है भगवान के प्रति भक्ति जगाने से पहले गुरु और वैष्णव के प्रति भक्ति जगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत मेजर लर्निंग है। वो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, कबीरदास जी बोल रहे हैं, अगर मेरे सामने भगवान खड़े हैं और भगवान का भक्त खड़ा है, गुरु खड़ा है, काके लागे पाए, पहले किसको प्रणाम करें? बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया, पहले गुरु को प्रणाम करो।
क्योंकि गुरु ने ही आपको भगवान बताया। दुनिया में करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, पर कितने लोग की भक्ति जागृत होती है? उन खास लोगों की जिनको किसी अच्छे भक्त के द्वारा, किसी सदगुरु के द्वारा या किसी अच्छे भक्त के द्वारा मार्गदर्शन मिला है। नहीं तो दुनिया में लोग जा रहे हैं, तो दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। तो रावण से हम ये सीख सकते हैं, अवॉइड हिपोक्रेसी, अवॉइड सेल्फिश बिहेवियर ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ये बहुत होता है। बहुत सारे लोग जो है मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाएंगे और बाहर आके बुरा बुरा व्यवहार करेंगे, मंदिर में अच्छे से बातें करेंगे, ऐसे भक्ति दिखाएंगे, क्या हो गया पता नहीं, और बाहर आके जो है ना, एक बहुत बड़े बॉक्सर हैं, बल्कि बेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली, और बेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, वो बोलते थे, आई डू नॉट रिस्पेक्ट अ मैन हु बिहेव्स नाइसली विथ मी बट इज नॉट डिसेंट टू द वेटर। मोहम्मद अली बोल रहे हैं, मैं उस आदमी का सम्मान नहीं करता जो मेरी तो बहुत सम्मान कर रहा है, मेरे को तो बड़ा हाँ जी आइए बैठिए, लेकिन वेटर के साथ, यानी कोई व्यक्ति जो सोशली इकोनॉमिकली पीछे है, उसका उसके मन में कोई उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है। ए इधर आ, सीटी बजा के, है ना। तो क्योंकि मोहम्मद अली ने एक्सप्लेन भी किया, याद रहे। अच्छा, आपको जान की खुशी होगी, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति तीर्थ महाराज, है ना, आप लोग बाद में सर्च कर सकते हो। भक्ति तीर्थ महाराज ने प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स मोहम्मद अली को दी थी, और साथ में वो पढ़ते भी थे। कई बार मोहम्मद अली ने उनको अपने घर पे बुलाया है ना। तो हालांकि मोहम्मद अली थे क्रिश्चियन, बाद में मुस्लिम बन गए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा भेदभाव होता था काले लोगों के साथ पहले, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी हैं। भक्ति तीर्थ मिलेगा एक। तो उन्होंने बोला, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आज अगर मैं बॉक्सर नहीं होता, मैं भी बेटर होता, तो ये आदमी मेरे साथ भी वही व्यवहार करता। यानी ये मेरे प्रति उसका कोई प्रेम नहीं है, ये मेरी पोस्ट पोजीशन, मेरा रुतबा, मेरे पैसे के प्रति प्रेम है। कल को अगर ये चला गया तो ये मेरे को पूछेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब जेन्युइन डिवोशन जो है, जेन्युइन जो भक्ति है, वो ना केवल भगवान के प्रति बल्कि भक्तों के प्रति भी आनी चाहिए। ये अंतर होता है कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी में। कनिष्ठ अधिकारी सोचता है ना, देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। वो सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, उसको पता ही नहीं कि बड़े भक्त क्या है। अगर बड़े भक्तों का आप जीवन देखोगे कि भाई हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, पांडव, या चलो भी शीला प्रभुपाद, मीराबाई, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हम लोग 1% भी भक्त नहीं है। वी आर नॉट 1% डिवोटी। तो ये जरूरी है। तो ये हम रावण के से सीख सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय कम है, हम लोग थोड़ा तेजी से जाएंगे। तो रावण ने जो है ये जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत सारे लोगों ने इसको समझाया, बहुत सारे लोग उसको सही सलाह देते थे, लेकिन अहंकारी व्यक्ति की क्या समस्या होती है, उसको लगता है वो उसको सब पता है, सलाह मत दो, बस मेरी बात सुनो। तो कहते हैं, ये आई थिंक सुभाषितानी में है या चाणक्य नीति, किसी एक में, कि भाई भगवान ने हमको एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं, तो इस रेशियो को बना के रखना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। तो रावण का ये मेंटालिटी नहीं था, क्योंकि रावण के क्या है, मुंह ज्यादा थे, वो बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। 10 मुंह है ना, कान भी ज्यादा है, पर कान शायद इग्नोर करता होगा, शायद या फिर बाकी कान बस शायद सप्रेस हो जाते होंगे, समथिंग, पता नहीं, लेकिन वो बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मेरी बात सब सुने। तो उसको समझाया था। जब ये उसकी वो आए, सबसे पहले क्या नाम था उस ऑफिसर का, उसका ऑफिसर अकंपन, सबसे पहले रावण को बारे में खबर दी थी, राम के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन रावण को मिली। एक उनका ऑफिसर था, एक मिलिट्री जनरल था, उसका नाम था अकंपन, जो कभी कांपता नहीं था, है ना, मतलब जहां अपन खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट था अकंपन का। तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग थे क्या नाम था उस जगह का, दंडकारण्य, यानी आज का जो नासिक महाराष्ट्र का जो रीजन है, वहां पर जो रावण के जो 2 भाई थे, खरदूषण के पास इसकी सेवा, इनका ये मेन मिनिस्टर था। तो खरदूषण को मार दिया भगवान राम ने, 14,000 सैनिकों को मार दिया, सारी आर्मी खत्म कर दी। अकंपन जो है वहां से निकल लिया भाग के, और सबसे पहले पहुंचा सीधा लंका, और रावण को खर जो है वो इतना उसको कोई हरा नहीं सकता था, बहुत पावरफुल था वो। तो खरदूषण को मार दिया, एक राजकुमार ने, एक मनुष्य ने मार दिया। रावण को यकीन नहीं हो रहा, ये क्या हो गया भाई,
तो ये पहले, फिर उसके बाद सुपर्णखा आई, है ना। तो सुपर्णखा देखिए, जैसे रावण ने अपने ही भाई के साथ धोखा किया। कौन से भाई के साथ? जल्दी बताइए, किसके साथ धोखा किया फटाफट? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। कुबेर के साथ धोखा किया। तो देखिए, कर्मा इज अ स्नेक कैच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम करते हैं घूम घुमा के किसी और फॉर्म में हमारे साथ आता है। तो यहां इस व्यक्ति ने अपने भाई के साथ धोखा किया, अब इसकी बहन इसका बैंड बजाएगी। तो सुपर्णखा जो है ये रावण की मृत्यु का कारण है एक्चुअली, सही मायने में। देखोगे आप कैसे, क्योंकि अकंपन ने बता दिया कि भाई इतना खतरनाक राजा है, तो रावण ने सोचा कि चलो कुछ स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो सुपर्णखा आके जो है रावण को इंटाइज करने लगी, उसको जो है उसका खून गर्म करने लगी। तुम कैसे अपने आप को त्रिलोक स्वामी बोलते हो, ये करते हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन को जिसने काट दिया एक सड़े से मनुष्य ने, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे हो, ये कर रहे हो। तो उसको इतना भड़का दिया कि रावण ने कहा कि ठीक है, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। फिर जाके विभीषण ने उसको समझाया कि नहीं नहीं, ये सुपर्णखा की बात तो मत आओ, है ना। बल्कि कुछ रामायणों में ये भी वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन दक्षिण भारत के रामायणों में, कि सुपर्णखा ने ये जानबूझ के किया। क्यों? क्योंकि सुपर्णखा का जो पति था, क्या नाम था उसका, आई थिंक डी से कुछ नाम है, जो भी है, सुपर्णखा का जो पति था उसको रावण ने ही मारा था। वो एक अलग स्टोरी है, क्यों मार दिया, क्या हो गया, वो दानवों और हुआ था, उसमें हम लोग नहीं जा रहे। तो सुपर्णखा का मन में था कि इसको मैं एक दिन सबक सिखाऊंगी। तो जैसे रावण ने अपने भाई को आस्तीन के साथ बनके कुबेर को डसा था, आज उसकी बहन उसको डसने वाली है। तो सुपर्णखा ने इसको इंटाइज कर दिया, मंदोदरी वगैरह समझाते रहे, लेकिन रावण फिर जो है बात नाक पे आ गई है ना, प्राण जाए पर नाक ना जाए। तो रावण जो है उसने, और फिर सुपर्णखा ने उसको लस्टी, वो जानती थी उसकी कमजोर नस क्या है, कमजोर नस है लस्ट, है ना, लड़की का जो है अट्रैक्शन ये नहीं छोड़ सकता है। तो उसने इतना सीता की इतनी सुंदरता का ऐसा वर्णन किया, पूरी कवि बन गई वो ऐसी है, उसकी आंखें ये है, उसका शरीर ये है, ये वो ऐसा वैसा, कि रावण से लोग रहे कि अब तो मुझे ये चाहिए कुछ भी होके, है ना। और उसने सजेस्ट किया कि तुम जो है उसको किडनैप कर लो, डायरेक्ट फाइट मत करो। तो फिर बाद में जो रावण का जो मामा था, जो बाद में ये बना हिरण, क्या नाम था उसका, मारीच की क्या नाम था, मारीच। तो मारीच जो है उसने समझाया, अरे भाई तुम क्या सोच रहे हो रावण, इसको तुम हल्का फुल्का मत समझो। बोले क्यों? बोले ये जो जिसको तुम राम समझ रहे हो, जिसको तुम अयोध्या का राजकुमार समझ रहे हो, इससे मेरी ऑलरेडी एक बार लड़ाई हो चुकी है। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब बचपन में ये छोटा बालक था 16 साल का, तो अपने भाई और गुरु के साथ आया था ये। तो हमारी माँ जो थे तारिका या ताड़का, और हमारा जो भाई था सुबाहु, हम 3 लोग का जंगल में राज था, पूरे एक छत्र राज था हमारा। तो एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, जिसने एक ही बाढ़ में उसने हमारी माँ को मार दिया और हमारे भाई को मार दिया, और हमारे ऊपर उसने क्या किया कि आई थिंक घास मारा था कि तृण मारा था, अभी याद नहीं आ रहा मुझको, जो भी मारा, घास से उसने घास वाला बाढ़ चलाया था राम ने, और उससे 1000 योजन यानी 8000 मील दूर जाके मैं गिर गया समुद्र में। तब से मैंने जो है वायलेंस छोड़ दी है, मैं गांधी जी का भक्त बन गया हूं, और अब मैं जंगल में रहता हूं, और मैं जो है अहिंसा परमो धर्म को मानता हूं। तो मैं अभी बिल्कुल, मैं तो प्राणियों को भी नहीं मारता। तो इसने मेरे को घास से इतना दूर गिरा दिया, अगर वो बाढ़ चलाएगा तो क्या होगा। इसलिए रावण को ये बात बोली है कि राम से जाके छल करो, वो तुम्हारा 1 नंबर का दुश्मन है, उस व्यक्ति को भगाओ अपने मंत्रिमंडल से। तो रावण को लगा कि बात तो सही है, मामा जी बात सही बोल रहे हैं। रावण को भी रियलाइज हुआ। तो ऐसा नहीं था कि रावण बिल्कुल डल एकदम गधा था एकदम, उसके अंदर भी बहुत बुद्धि थी। लेकिन ये अहंकार चीज ही ऐसी है, लस्ट चीज ही ऐसी है, काम वासना क्रोध इतना खतरनाक है विकार, अच्छे खासे आदमी को पागल बना दे, है ना। ये रावण को बाद में रियलाइज भी हुआ था एक्चुअली, जब इंद्रजीत की मृत्यु हो गई तब उसको कन्विंस हो गया वो कि ये राम विष्णु ही है। तो तब वो जाके कन्विंस हो गया, पर बहुत लेट, है ना, इतना भी लेट नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने सोचा कि अब मेरा पूरा परिवार तो मर ही गया है, अब क्या, अब तो फिर अब प्राण उसमें ही जाएंगे तो सही है, ऐसे शरीर में क्या भजन करूंगा ऐसे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली रावण तो है जय विजय ही, भगवान का एसोसिएट है, वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो मेंटेलिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे वेलविशर हमको समझा रहे हैं, लेकिन हम बार बार गलतियां करे जा रहे हैं, और फिर हम तब रियलाइज करें जब बहुत दूर देर हो चुकी। तो ऐसा ना हो जाए। तो रावण को मारीच ने समझाया, वो समझ भी गया, अगले दिन घर गया, फिर सुपर्णखा पहुंच गई,
बोले क्या तुम मारिश बारिश की बात सुन रहे हो, मैं जो तुमको बोल रही हूँ, तुमको शर्म नहीं आती, तुम जैसा नालायक भाई होने से तो ये वो। फिर रावण का खून को खौल गया। तो फिर वो मारिच की बात बोला, अब मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मेरी बात मानो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। तो ये मामा भांजा अलग ही लेवल का। तो मारिच ने सोचा इस जैसे पापी आदमी से मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मरता हूं, कम से कम सदगति प्राप्त होगी, इस जैसा पापी व्यक्ति मुझे मारेगा ना जाने कौन से नर्क में जाना पड़ेगा। तो लगा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, है ना। तो ये भी हम लेसन ले सकते हैं कि जो हम करते हैं वो घूम फिर के हमारे साथ आता है, और जो जैसा धोखा रावण ने किया था वही धोखा उसको भी मिला बार बार, और वो भी उसके मृत्यु का कारण बना। और चलो लास्ट एक चीज बोल के खत्म करते हैं कि रावण को अपनी माया शक्ति पे बहुत ये था, उसको यकीन था कि अगर खासकर रात में अगर युद्ध होगा, है ना, और अगर मेरे पास इतनी सारी सॉर्सरर स्टोन है और अलग अलग जो चीजें हैं मेरे पास, ये है ऐसी शक्ति है, इसका शक्ति है, ये है वो है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, तो कोई भी मुझे मार तो नहीं पाएगा, है ना। भले ही मैं राम को मार पाऊं ना मार पाऊं, लेकिन उसको वो मुझे मार तो नहीं सकता। उसको बहुत यकीन था अपनी शक्तियों पर। तो भगवान राम जो है बड़े नियमों के साथ युद्ध लड़ते थे। तो पहली जो बैटल हुई उसमें रावण को उन्होंने बेहोश कर दिया, और भगवान चाहते तो रावण को मार सकते थे उसी दिन, लेकिन भगवान राम का ये नियम था कि वो ऐसे उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, जो अपोनेंट जो है मतलब मूर्छित है उसको वार नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग राम नहीं है और ना ही ये त्रेता युग है। लेकिन एक बात है एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम है ही। तो फिर रावण का जो अगला युद्ध हुआ तो उसमें वो ये सब कर रहा था। तो उसने जब उसका तो ये है विमान है, गधों वाला विमान था। अच्छा, रावण का ये जो विमान है, मेन जो विमान था उसमें गधे थे, उसमें डोंकी चलते थे। ये कोई मूवी में नहीं दिखाया जाता पता नहीं क्यों, पर डोंकी वाला था उसका। ये वाली बात शायद आदि पुरुष में दिखाई गई थी, मैंने देखी नहीं मूवी लेकिन मैंने सुना है। तो अगर दिखाई गई तो ये बात सही है, उसके विमान में डोंकीज थे, डोंकीज उसको चलाते थे। पता नहीं क्या रीजन है, वो एक अलग कभी स्टडी करेंगे। तो रावण जो है वो चला रहा था। अब भगवान राम जो है, अब वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, ऐसे तो भगवान राम को किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब वो अकेले पैदल बिना चप्पल के नीचे, और वो हवा में फायरिंग करे जा रहा है, तो कैसे क्या होगा। तो फिर जो है देवताओं ने अपना रथ भेजा भगवान राम के लिए, और एक मुनि थे अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने एक विशेष उनको जो है एक बाण दिया विशेष, बोला इससे तुम रावण को मारना। तो फिर उस सब के ये सब के सहायता से भगवान राम ने, अब ये आता है कि रावण को कहां पे मारा, क्योंकि रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण की नाभि पे मारा। वो भी एक अलग ही चलता है कि भैया विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, है ना, कि भगवान को पता ही नहीं था कैसे मारना है, तो विभीषण ने बोला नाभि में मारो, नाभि में उसका अमृत है, फिर भगवान राम ने मार दिया, है ना। पर ये सब वर्णन कोई वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण बोलती है कि भगवान राम ने हृदय पे बाण चलाया, रावण के हृदय पे बाण मारा, और वहीं उसका पूरा रथ जो है नीचे गिरा, और एक विशाल का पर्वत जैसे गिर के टूट जाता है, ऐसे रावण का शरीर चकनाचूर हो गया, उसकी मृत्यु ऐसे हुई, है ना। तो रामचरितमानस में वर्णन है, शायद किसी और समय का हो सकता है या कुछ, लेकिन स्क्रिप्चर वाल्मीकि रामायण तो ये बोलती है कि हृदय पे बाण पड़ा था, है ना, और रावण की इस प्रकार से मृत्यु हुई। फिर उसमें भी कुछ लोग, कुछ दक्षिण भारत की कुछ रामायणों में है कि भाई राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ मरते हुए रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये ओरिजिनल बुक में नहीं है, फिर बाद में ये सब कुछ आइडियाज धीरे धीरे आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम रावण से ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने विकारों पर, अपनी जो गंदगियां हैं, खासकर जो नर्क के 3 द्वार हैं, भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में, नर्क के 3 द्वार क्या है, फटाफट कौन बताएगा, ये बोल के हम समाप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ। हाँ, काम, क्रोध और लोभ, ये सबसे खतरनाक है। कि अगर हम अपनी लस्टी डिजायर्स, है ना, अपने क्रोध और अपने लोभ, अपने जो है ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये पक्का हमको नर्क पहुंचाई देगी, है ना। क्योंकि हम जो है क्या मन हमसे कब क्या करवा दे कह नहीं सकते, इसलिए कम से कम इन तीनों पे जो काम करना बहुत जरूरी है। हालांकि 3 और विकार हैं, मोह मद मत्सर्य, लेकिन वो डिफिकल्ट टू रिमूव है और वो बहुत सटल भी होते हैं, तो उनको तो धीरे धीरे करा जा सकता है। लेकिन काम, क्रोध और लोभ के लिए हमको एक्शन प्लान बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और नंबर 1 एक्शन प्लान क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। ये जो हरि का नाम है, हरेर नामेव केवलम, जितना हम राम का नाम लेंगे, जितना हरि का नाम लेंगे प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, उतना ज्यादा जो है
हमारा उतना ज्यादा हमारा हृदय स्वच्छ होगा। और फिर उसके अलावा हमको कुछ रियलिस्टिक हमें प्लान्स भी करने चाहिए। अगर हमको काम वासना को विजय पाना है तो कुछ ब्रह्मचारी के प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। अपोजिट जेंडर जो है, दूसरी महिलाएं हैं या दूसरे पुरुष हैं, उनके साथ किस तरह की मर्यादा में रह के बात करना है, कैसे डीलिंग करना है, सीखना चाहिए। क्रोध, अगर हमारा शॉर्ट टेम्पर है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमको किस तरीके से अपने परिवार वालों से डील करना है, ऑफिस का गुस्सा घर में नहीं लाना है, उस सब पे करना चाहिए, है ना। ग्रीड के ऊपर काम करना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में, जीव जंतुओं की सेवा में, गरीबों की सेवा में देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक एटलीस्ट आर्टिफिशियली सही, कम से कम एक ब्रॉड या फिर बिग हार्ट बन सके धीरे धीरे। तो कुछ कुछ चीजें फिजिकल लेवल पे भी करनी पड़ेंगी, टेम्पररी भी करनी पड़ेंगी, और अल्टीमेट सॉल्यूशन तो फिर हृदय की क्लीनिंग से ही आएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे करके हम काम क्रोध लोभ पर जितना जितना विजय पाएंगे उतना उतना हमारा रावण मरता जाएगा, है ना। और अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, नहीं तो टेम्पररी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, सर काटोगे दूसरा सर आ जाएगा। तो टेम्पररी सॉल्यूशन लोग करते हैं, हाँ मैं बहुत पीड़ित हूँ काम वासना से, मैं मेरा मन, कोई लड़की को देखता हूँ पागल हो जाता हूँ तो मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा। ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। आज बंद कर दोगे कल कुछ और हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, रावण कोई ना कोई सिर लेकर पैदा हो ही जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन है उसके हृदय पे मारो, सीधा मेन चीज पे मारो, खत्म करो कहानी। तो मुख्य है हमारी जो टेंडेंसी है ईश्वर बनने की, इसको समाप्त करो। ईश्वर का और ईश्वर के लोगों का दास बनने की टेंडेंसी लाओ, सेवा भाव लाओ, और धीरे धीरे वो अपने आप ही वो ईश्वर भाव जाने लगेगा। तो फिर हमारी ये सब टेंडेंसी भी धीरे धीरे जाने लगेगी। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं चैट बॉक्स तो पढ़ ही रहा हूँ। अगर कोई लेट हो रहे हैं तो वो जा सकते हैं, सेशन इज ओवर, आप क्वेश्चन आंसर देंगे। तो जगन प्रभु का क्वेश्चन है कि ये सारे जो पापी प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, इसको हम कोई कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, गुड न्यूज है, कर सकते हैं। जैसे क्रोध, अगर हमें गुस्सा बहुत आता है तो हम वैसी चीजें करें जिसमें गुस्से की जरूरत है ना। तो जैसे हनुमान जी ने गुस्सा किया, भाई उन्होंने पूरी शहर जला दिया, तो गुस्सा तो किया ही है। अर्जुन ने गुस्सा किया, है ना। अर्जुन ने कौन से दिन, 10वें दिन की 11वें दिन कितने 10,000 सैनिक मारे थे, कितने सैनिक मारे थे, है ना। तो गुस्सा किया, लेकिन उसको उन्होंने भगवान के लिए किया। तो आपको गुस्सा है, बॉर्डर पे जाओ आतंकवादियों को गुस्सा चलाओ, है ना। तो यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। आप उसको देखिए कहां मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, है ना। इनोसेंस पे मत चलाओ। ऐसी आपको लोभ है, आपको बहुत इच्छा है पैसा कमाने की, या बहुत मान सम्मान की, या बहुत सारे मेरा भी रिसोर्सेज हो, है ना, बंगला हो, गाड़ी हो, तो ठीक है। अब वो तुरंत नहीं जा सकता, तो ठीक है, अगेन यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस। आपका घर, आपका महल है, तो महल में भगवान का मंदिर बनाइए, वहां सब लोग को बुलाइए, प्रसाद वितरण करिए, कीर्तन करवाइए, है ना। अभी पिरामल जी हैं, आप जानते हैं, अंबानी परिवार के जो संबंधी जो हैं, अंबानी परिवार जो इस्कॉन से जुड़े हैं, पिरामल परिवार के कारण जुड़े हैं। पिरामल आपने सुना होगा, फार्मास्यूटिकल और बहुत सारा उनका बिजनेस टाइकून होता है कई चीजों में। क्योंकि जो अजय पिरामल है, उनकी जो माता जी जो थी, वो राधानाथ महाराज की शिष्य बनना चाहती थी, बहुत अच्छी 16 महाराज जब करती थी वो, तो उनके कारण, इसलिए अभी उन्होंने एक नया कॉलोनी बनाया बहुत बड़ा। तो उसमें उन्होंने एक अलग से बहुत बड़ा उन्होंने बनाया एक फ्लैट, एक टाउनशिप, उसके बाहर उन्होंने एक मंदिर बनाया बहुत बढ़िया, उसको उन्होंने पूरा इस्कॉन को दिया, पिरामल वैकुंठ करके। तो वो पूरी टाउनशिप के लोग वहां पे जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है, सो डू इट, है ना। मैं जिस कंपनी में काम करता था, रॉकेफेलर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनको अपने पहले बहुत कंजूस व्यक्ति थे वो, उनकी कहानियां कंजूसी की खतरनाक कहानियां हैं, खुद के लिए मतलब उनका पता नहीं क्या विजन था अलग है। तो लेकिन मरने के पहले उनको रियलाइज हुआ कि ये सब मैंने कमा के कर भी क्या लिया। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, रॉकेफेलर फाउंडेशन। तो उन्होंने बहुत काम किया, जैसे जो बड़े बड़े आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, प्रिंसटन और हार्वर्ड वगैरह, उसमें उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े डोनेशन दिए, लैब्स बनवाई और अलग अलग वर्कशॉप्स बनवाई, बहुत कुछ, है ना। तो उनके रॉकेफेलर फाउंडेशन, तो व्यक्ति सांसारिक रूप से भी समझ जाता है, लेकिन कई बार लेट हो जाता है समझने में, तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही काम वासना, आपको बहुत काम वासना है, आप अपने अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, तो इसका तो सॉल्यूशन ये है कि भगवान से ये प्रे किया जाए कि जैसी
मेरी इच्छा होती है किसी स्त्री या पुरुष के प्रति, ऐसी आपके प्रति हो जाए। और फिजिकली या प्रैक्टिकली अपने पति या पत्नी तक उसको डायरेक्ट करके रखा जाए, है ना, उससे बाहर उसको ना निकाला जाए। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं, मिनिमम ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतना तो किया ही जा सकता है ना। तो यस देयर आर वेज, लेकिन ये सब टेम्पररी है, ये सब लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो हृदय शुद्ध तो भगवान की कृपा से, हरि भजन से ही हो सकता है। ओके ओके, यहाँ जितेंद्र का क्वेश्चन है, व्हाई रावण हैज नॉट आस्क्ड दैट आई विल नॉट बी किल्ड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग टू ब्रह्मा जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी से पहले जितेंद्र प्रभु ब्रह्मा जी से उन्होंने यही वर मांगा पहले कि मुझे अमर बना दो, कोई मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है, उनकी लिमिटेशन है ना। तो केवल महादेव और भगवान विष्णु ऐसे वर दे सकते हैं इस तरह के, है ना, जिसमें व्यक्ति अमर बन जाए या उस मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, वो क्या करता, तो उसमें से कुछ और, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी दिमाग लगाया, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, इससे ना मरूं, उससे, जितना वो सोच सकता था। जैसे हम लोग भी सोचते हैं, मेरी लाइफ को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं लाइफ इंश्योरेंस लूंगा, मैं एफडी बनाऊंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ घर में रहूंगा, बुलेट प्रूफ कारें चढ़ाऊंगा और सबसे सेफ जगह पे रहूंगा। हम भी बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अगर मृत्यु को आनी होगी तो दुनिया के सबसे सेफ हाउस में भी जाके आपको गोली पड़ जाएगी। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल आदमी होता है दुनिया का, है ना। अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली लाके मरते हैं कि नहीं? जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु हुई कि नहीं? लिंकन की मृत्यु हुई कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली कि नहीं? तो अगर मृत्यु है, आपकी कर्म फल पीछे है, तो व्हाइट हाउस में भी जाके मर जाओगे, वहां भी बच नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसे ही अब रावण के कर्म फल ही ऐसे थे कि मरना तो था ही, है ना। हाँ, मतलब उसको पता है, इतना कुछ मांगने के बाद उसको पता था कि मैं मरूंगा। नहीं, उसने सोचा कि केवल देवता लोग मेरे कैटेगरी के लोग हैं जिनसे मुझे डर है। देवताओं में बहुत सारी कैटेगरी उसने गिरा दी, वसु ना मारे, गंधर्व ना मारे, किन्नर ना मारे, ये ना मारे, रुद्र ना मारे, ये ना मारे, उसने बहुत नाम दिया। मनुष्य को वो समझता था ये तो चींटी है, ये क्या मारेंगे मुझे, क्योंकि मनुष्य मतलब राक्षस प्रजाति बहुत पावरफुल होती है, मनुष्य में कुछ है नहीं उनके सामने, और ऑलरेडी वो मनुष्यों को सबको हरा चुका था, भगवान राम के पूर्वजों को भी हरा चुका था वो, तो वो क्या मनुष्य से क्यों डरेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया ना। तो मनुष्य और जानवरों का उसने नाम नहीं लिया, लेकिन यही उसकी मृत्यु का कारण बने। भगवान राम किसकी सेना लाए? देवताओं की नहीं लाए, किन्नरों की, गंधर्वों की नहीं लाए, जानवरों की सेना लाए, वानरों की सेना लाए। उसमें वानर थे और भी प्राणी थे, तो वही उसकी मृत्यु का कारण बन गए, क्योंकि उसका नाम तो उसने लिया नहीं था। कहने का मतलब है, वी मे बी स्मार्ट बट गॉड इज स्मार्टर, है ना। हम शेर है तो भगवान सवा शेर है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल देंगे। तो इसलिए हमको सही कार्य करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि हम भगवान को कुछ साम दाम दंड भेद लगा देंगे। भगवान को हम चीट नहीं कर सकते, संसार को हम चीट कर सकते हैं, पर भगवान को नहीं। ओके, चलिए। राकेश मोहम्मदी का था कि हम लोग कहाँ पे सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, सब बातें कर रहे थे। तो क्या हमको वास्तुशास्त्र, कुंडली, शुभ मुहूर्त, ये सबको देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए। जो ज्योतिष होता है ये वेदांग होता है। वेदांग मतलब 6 वेदांग होते हैं, यानी सेकेंडरी स्क्रिप्चर, सपोर्टिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्पफुल है ना। जैसे हमारे हाथ पैर, इनको अंग बोलते हैं। तो हाथ कट जाएगा तो भी आदमी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं मेरा हाथ कट गया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन हाथ के बिना जीवन में वो मजा नहीं आएगा। हाथ रहने से थोड़ा एक अलग लाइफ का एक अलग रहता है। तो ऐसे ही सांसारिक जीवन में जब तक हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की एनर्जीज कैसे काम करती हैं, देवी देवता गण कैसे काम करते हैं, इसके अनुरूप अगर हम ढल जाए तो अच्छा है। तो वास्तु कुंडली जितना हो पालन करना चाहिए, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लग गया उसको ये सब ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो मिनिमम है वो करो, बाकी इतना जरूरत नहीं है ना। क्योंकि ये तो शास्त्र में कथन है कि भैया जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाता है उसके हाथ की रेखा बदल जाती है, पद्म पुराण बोल रहा है ना। विष्णु क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मान। तो इतना कुछ खास उतना जरूरी नहीं भी है, इट्स ओके, है ना। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके जीवन में लिखा था कि वो एक दिन में 1 महीना जिएंगे, 1 साल जिएंगे, वो 20 साल से जी रहे हैं। लेकिन फिर भी साधारण लोग को फॉलो करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि अधिकतर लोग जो आजकल ज्योतिष बन के बैठे हैं, है ना, उनको खुद ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान नहीं है।
वो खुद एस्ट्रोटॉक देख देख के बता रहे हैं, है ना? तो जेन्युइन ज्योतिष भी होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है प्योरिटी पे डिपेंड करती है। वो ब्राह्मण जो जितना प्योर कॉन्शियसनेस में होगा वो उतना डीप प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो इसलिए हर कोई ब्राह्मण, हर कोई ज्योतिष उतना एक्यूरेट होता भी नहीं है। तो वो भी प्रॉब्लम है कि अच्छा ज्योतिष कहां से लाया जाए, वो भी एक स्कैरसिटी है दुनिया में, है ना? ठीक है। विष्णु प्रसाद प्रो का जी क्वेश्चन प्रभु। है, गंधर्व और किन्नर ये सब क्या होते हैं? ये सब देवताओं की अलग अलग कैटेगरी है। देवताओं में बहुत सारी कैटेगरी है। गंधर्व वो होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे राधा रानी का एक नाम है गंधर्विका। राधा रानी को बोलते हैं गंधर्विका, मतलब सभी गंधर्वों में श्रेष्ठ गायक। क्योंकि लता मंगेशकर जितना अच्छा गाती हैं, मान लो हमसे 1 करोड़ गुना अच्छा गाती हैं, तो लता मंगेशकर से भी जो करोड़ों अरबों गुना अच्छा गाएं वो गंधर्व है। वो क्या गाते होंगे हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत देवताओं के वो सिंगर्स हैं। किन्नर होते हैं डांसर्स, डांसर्स होते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें, आर्टिस्ट और क्रिएटिव पीपल, है ना? तो वो देवताओं की कैटेगरीज होती है सब, गंधर्व, किन्नर, वसु, और भी बहुत सारे। अब वहां पे तो अपन को एक्सेस नहीं है, और जो शास्त्र में मिलता है वही जानकारी मिलती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए जिसको जाना है स्वर्गलोक चला जाए, 10,000 साल जीने को मिलेगा। 10,000 साल में आप सब जानकारी ले सकते हैं, लेकिन 10,000 साल बाद फिर आना है इधर ही, फिर कुत्ता बिल्ली सब बनना पड़ेगा। इसलिए बेटर है डायरेक्ट वैकुंठ जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? कोई कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी, जो उनकी बहू थी उन्होंने क्या श्राप दिया? ये तो हो गया, है ना? ठीक है, सारे क्वेश्चन आई थिंक कवर हो गए। ठीक है, तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैटरडे को दशहरा है, खूब रावण फूकिए बाहर का, लेकिन अंदर का भी फूकिए, उसके लिए भी प्रयास शुरू करिए, है ना? और नवरात्रियों की शुभकामनाएं सभी को। अगली बार जब भी मौका मिलेगा विल डू सेशन। और हरि नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।